सोचिए अब वो दिन गए जब इस देश के दलित पिछड़ों को जेल में डाल दिया जाता था और चुप्पी थी। अब और कोई रोहित वेमुला समाज को मंजूर नहीं है। सोचिए सोशल मीडिया पर एक शख्स था जो समाजवादी पार्टी के लिए कुछ लिखते पढ़ते थे, उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया बीजेपी के एक कार्यकर्ता के कंप्लेन पर। इस शख्स का नाम है सूर्या समाजवादी, जो मास्क लगाए हुए फोटो इसी प्रोफाइल आईडी से ये लिखते थे। और ये शख्स हैं ऋचा राजपूत। इन्हीं की शिकायत पर इनको गिरफ्तार किया गया है 66 आईटी एक्ट में। बाद में ऋचा राजपूत का ये ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट शेयर किया जा रहा है, जिसमें वो कह रही हैं कि अरे मुझे पता नहीं था ये यादव है और ये हिंदू है। अगर ऐसा है तो मैं एफआईआर वापस लूंगी। तो क्या ये जानबूझकर लोगों को फंसाती हैं? सोशल मीडिया पर आज समाजवादी सूर्या के लिए कैंपेन चल रहा है और लोग भर भर के लिख रहे हैं। लेकिन सोचिए वो जमाना गया जब इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी को परेशान किया जाता था, लोग चुप होते थे। ये है सोशल मीडिया की ताकत। बहुजन समाज एकजुट हो रहा है और वो हर रोहित वेमुला के साथ खड़ा होगा जिसको सिस्टम तंग करेगा। वो हर सूर्या समाजवादी के साथ खड़ा होगा जिसको सिस्टम से में गलत तरीके से फंसाया जाएगा। रातों रात सूर्या समाजवादी अब स्टार हो गए हैं, पूरा देश उनको जान गया। लेकिन सोचिए रोज दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यकों को जान मारने की धमकी देने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। तो ये बड़ी खबर है। लेकिन सूर्या समाजवादी के साथ पूरा देश, पूरा बहुजन समाज खड़ा है। उनके लिए तमाम सोशल मीडिया पर सूरज कुमार बौद्ध, जिनका वैचारिक सहमति नहीं है समाजवादी पार्टी से, उन्होंने भी लिखा है। मोहन प्रकाश ने, तमाम लोग इसको लिख रहे हैं। कुलदीप यादव ने लिखा है, समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडलर हमेशा आपकी आवाज उठाने वाले सूर्या समाजवादी भाई पिछले 12 घंटे से गायब हैं। इनको गायब किया गया था। उसके बाद पंकज राजभर ने लिखा है, क्रांति कुमार को भी लोग मारने की धमकी दे रहे हैं। तो सोचिए ये जातिवादी, मनुवादी व्यवस्था किस तरह से पढ़ने लिखने से डरती है और बात करने से डरती है और पुलिस को आगे करती है। मनुवादी, सामंतवादी विचारधारा के लोगों को अक्सर मिर्ची लग जाती है जब उनके भाषा में उनको जवाब मिल जाता है। ऋचा राजपूत को यह सब बोलने से पहले सोचना चाहिए था कि जब ऋचा राजपूत को उनकी भाषा में जवाब मिले तो मिर्ची लग गई। सोचिए अब ऋचा राजपूत जो है, सोचिए उनके खुद के पुराने ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं, जिसमें किस तरह से वो अखिलेश यादव, डिम्पल यादव पर जातिगत टिप्पणी करती थी, यहां तक कि महिला विरोधी टिप्पणी करती थी। ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन सूर्या समाजवादी के बारे में खबर आ रही है कि उनको पुलिस ने डिटेन किया है और उनको एसडीएम के सामने पेश किया जाएगा। तो ऋचा राजपूत को लेकर भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और मुलायम सिंह ने ट्वीट किया है कि उन्होंने एसएचओ से बात की है। एसएचओ ने कहा है कि उनको डिटेन किया गया है 66 आईटी एक्ट के तहत। और जो एप्लीकेंट है ऋचा राजपूत, 2 पत्रकारों ने सरकार के खिलाफ खूब लिखा। सोचिए इस देश में जातिवाद कैसे काम करता है। 2 पत्रकारों ने सरकार के खिलाफ खुद लिखा, ममता त्रिपाठी और अभिषेक उपाध्याय। और इन दोनों को एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल गया। ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, पुलिस ने इनको मौका दिया, नोटिस दिया, गिरफ्तार नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। लेकिन यही बहुजनों के साथ नहीं होता। इसलिए बहुजन समाज के लोगों की जिम्मेदारी है। अगर आप बहुजन समाज के पढ़े लिखे वकील हैं तो वैसे तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर आपके संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए आगे आइए और उनको बचाइए। नहीं तो आपके तमाम ऐसे सोशल मीडिया हैंडलर को डराकर, धमकाकर एफआईआर के नाम पर बंद करा दिया जाएगा। और सोचिए ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ये हैं बिहार से आने वाले सांसद और केंद्रीय मंत्री। और सोचिए किस तरह से इनके साथ कौन खड़ा है, गिरिराज सिंह और ओवैसी की टीम हंस के बात कर रही है। अब बताइए कि बी टीम कौन है, जो लोग बीएसपी पर, समाजवादी पार्टी पर, आरजेडी पर सवाल उठाते हैं। तो गिरिराज सिंह तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, बहुजन समाज को अपने आर्थिक हदों के लिए समझना चाहिए था। मैं फिर कह रहा हूं, अशरफ मुसलमानों का काम इस सरकार में हो रहा है। जो एससी एसटी ओबीसी मुसलमान है उनकी बहुत स्थिति खराब हो रही है। सुनील पाल के बाद मुश्ताक खान को किया गया किडनैप, इवेंट के बहाने बुलाकर दी 2 लाख फिरौती। सोचिए यूपी में अब कलाकारों को बुलाकर अपहरण हो रहा है। इससे पहले संतोष यादव ने लिखा है,
और ट्राइबल, सोचिए मध्य प्रदेश में एक आदिवासी विधायक को धमकी दी गई, एक डॉक्टर ने गाली गलौज की। जब आदिवासियों ने अपने विधायक के लिए प्रदर्शन किया तो वहां पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहां बीजेपी की सरकार है और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सूर्या कुमार के साथ है। सोचिए इसी तरह से प्रतीक पटेल के साथ, इसी तरह से मनुवादी जातिवादी लोगों ने प्रतीक पटेल को धमकियां दी थी, तब आरजेडी उसके साथ खड़ा रहा था। ये अच्छा संकेत है समाजवादी पार्टी की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, कि वो अपने लोगों के साथ अब खड़ा होना सीख रहे हैं और अब सूर्या कुमार यादव समाजवादी जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये है उत्तर प्रदेश की खबर है, मैं नहीं कह रहा हूं, एबीपी न्यूज। क्या इस पर एफआईआर होगा? पढ़ाई में पिछड़ा उत्तर प्रदेश, 7 लाख बच्चे स्कूल से दूर। केंद्र सरकार, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। केंद्र सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश पढ़ाई में पिछड़ गया है और 7 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। लोग तंज कर रहे हैं कि जिस राज्य में धर्म की राजनीति हो वहां पढ़ाई तो नीचे जाएगा ही। तो सोचिए 20 साल पीछे हो चुका है यूपी और इसकी वजह इसमें पढ़ाई, अगर आप पढ़ाई में पीछे जाएंगे तो सबसे ज्यादा दलित पिछड़ों को नुकसान होगा। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्री की रेवड़ी कब तक बांटोगे? सोचिए चुनाव जीतने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट को याद आया, जब फ्री रेवड़ी बांटने का अनाउंसमेंट हो रहा था तब क्यों नहीं आपने बोला था? इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के साथ काम करता है। राजेश रंग लिखते हैं, वोट लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो न्याय बंद कराओ और फ्री रेवड़ी बांटकर वोट लेने के पहले नहीं, वोट लेकर सरकार बनाने के बाद यदि कोर्ट इस पर टिप्पणी करता है तो समझ जाओ यह सत्तारूढ़ सरकार के मन मुताबिक टिप्पणी है। तो ये कह रहे हैं कि क्या सरकार चाहती है कि जो फ्री में राशन मिल रहा है वो बंद हो जाए? तो आपने वोट तो राशन पर ही मांगा था और सिर्फ पढ़ाई ही तो पिछड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा, सोचिए दलित वॉइस ने ट्वीट किया है कि धर्म के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं लेकिन स्कूल नहीं चल पा रहा है यूपी में। ये तमाम सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं और सोचिए किस तरह से लोग मुसलमानों के खिलाफ जहर बो रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री कपूर फैमिली से मिल रहे हैं जिसमें सैफ अली खान भी अब कपूर फैमिली के हिस्सा है और गिरिराज सिंह और ओवैसी मिल रहे हैं। मैं बीजेपी के भक्तों से कहना चाहता हूं कि सीखो गिरिराज सिंह से और ओवैसी के भक्तों से भी कि आपस में मत लड़ो और ये लोग आपस में एक है। और ये सोचिए दलित पिछड़ों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और आज पूरा देश खड़ा है। और सोचिए जो दलित पिछड़ा ज्यादा प्याज खाता है उसके साथ क्या होता है। शेखर कुमार यादव जो हाईकोर्ट के जज हैं, उन्होंने जिस तरह से सांप्रदायिक बयान दिया, अब उनके खिलाफ जांच बैठ गया है और कपिल सिब्बल पीछे पड़ गए हैं और मुझे पता है इनका कार्रवाई भी हो जाएगा। अब इनका सुप्रीम कोर्ट का जाने का रास्ता तो बंद हो गया। तो आप अगर SC ST OBC और किसी पार्टी में है, बीजेपी में ही क्यों ना हो, आप ज्यादा प्याज खाएंगे तो आपके साथ ही होगा। मैं इसलिए बार बार SC ST OBC को कहता हूं कि आप सांप्रदायिक दंगा में मत जाइए, आपके साथ सजा होगी। आप किसी तरह के जातीय हिंसा में मत जाइए, आपको सजा होगी। और सोचिए समाजवादी सूर्या को गिरफ्तार करवाने जिस FIR पर गिरफ्तार हुआ है, ऋचा राजपूत ने यह ट्वीट किया है। ज्योति जी ये ट्वीट पढ़कर अच्छा नहीं लग रहा है। यदि ये लड़का सच में यादव है और पढ़ाई लिखाई करने वाला लड़का है तो बात कर लीजिए, किसी मानसिक तनाव में ना हो, FIR वापस ले लेंगे। सोचिए FIR वापस, मतलब ये क्या इनका प्रोफेशन है FIR करवाना? तो आज सोशल मीडिया पर बहुजनों ने दिखा दिया कि किस तरह से वो एकजुट हैं और अब किसी भी तरह के नाइंसाफी के खिलाफ वो बोलेंगे। और सोशल मीडिया पर आज सूर्या समाजवादी का पोस्ट जो है वो तैर रहा है और समाजवादी पार्टी ने एक्शन लिया। और सोचिए जो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू एकजुट हो, उनके भाई बट गए हैं। सोचिए जो अपने भाई का सगा नहीं है वो किस समाज का सगा होगा। और ये तस्वीर देखिए, यूपी के बहराइच में बजरंग दल से जुड़ा नितिन भुजवा, नाबालिग से रेप के 10 साल के दोषी साबित, 10 साल की सजा सुनाई गई है। ये शख्स नाबालिग बच्ची से, और यह हिंदुस्तान है, अपने बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार ही देश चलेगा। इस पर कार्रवाई की मांग की गई है। तो OBC जज जो हैं अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएंगे और इन पर तो कार्रवाई होगी। मैं इसलिए दलित पिछड़ों से कहता हूं कि आप किसी भी तरह से अपने वैचारिक दायरे में रहिए, संवैधानिक दायरे में रहिए और किसी कीमत पर कभी भी जाति सूचक और सांप्रदायिक दंगे में मत पड़िए। और इस उपलब्धि को होर्डिंग सरकार खुद लगवाएगी या विपक्ष लगवाए? सोचिए पढ़ाई में पिछड़ा उत्तर प्रदेश, 7 लाख बच्चे स्कूल से दूर हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है
और एंटी मुस्लिम कमेंट्स बाय एससी जज, एससी आस्क फॉर रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जज मांगा है और 185 साल के मस्जिदों को तोड़ दिया गया है। तो आज और राजस्थान के बलोत्रा में दिन दहाड़े की बिशन राम मेघवाल जी की हत्या कर दी गई है। चंद्रशेखर आजाद ने मुद्दा उठाया तो इस देश के दलित वंचित शोषितों को अपनी बात रखनी पड़ेगी और मजबूती से रखनी पड़ेगी। सोचिए, गोरखपुर में रामधनी निषाद और रायबरेली में शैलेंद्र मौर्य की हत्या हो गई, कोई बात करने वाला नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, SC ST OBC के लोग, जितने भी लोग अभी सोशल मीडिया पर हैं, जिस तरह से उन्होंने सूर्या के लिए आवाज उठाई है, तमाम SC ST OBC के लोगों को, तमाम SC ST OBC लीडरशिप वाली पार्टी के नेताओं को आपस में सपा बसपा बनकर नहीं लड़ना होगा। आप सबको आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो ये जातिवादी मनुवादी व्यवस्था जो है आपको अलग अलग करके मारती रहेगी। लेकिन सूर्य कुमार यादव वाले मामले, माफ कीजिएगा, सूर्य कुमार यादव मैं बोल जा रहा हूं, इनका नाम है समाजवादी सूर्या, मिलता जुलता नाम है, ये भी सूर्य यादव ही है, सूर्य यादव उर्फ सचिन नाम है इनका। तो सूर्या समाजवादी का नाम संदीप यादव है, माफ कीजिएगा पूरा। समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडलर, हमेशा सबकी आवाज उठाने वाले सूर्या समाजवादी भाई पिछले 12 घंटे से गायब हैं। इनका नाम संदीप कोई कह रहा है, कोई सचिन कह रहा है, लेकिन सूर्या समाजवादी आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं और इनको लीगल सहायता भी मिल रही है और तमाम बहुजन समाज के पढ़ने लिखने वाले लोग इनके साथ खड़े हैं। तो ये एकजुटता अगर बनी रहेगी तो जातिवादी मनुवादी दल हो या उनके इस तरह के लोग हों, वो ज़्यादा कंप्लेन नहीं करा पाएंगे। वही लोग डिमांड कर रहे हैं कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ अभी पास प्रस्ताव लाया गया है, चुनाव आयोग के खिलाफ भी लाया जाए। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और एक जो आप खबर पढ़ रहे हैं, एक महिला के आरोपों के बाद एक पुरुष ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद तमाम पुरुष जो हैं वो लिख रहे हैं कि पुरुषों के पक्ष में कानून बने, महिलाएं लिख रहे हैं महिलाओं के खिलाफ कानून बने। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जस्टिस सिस्टम का फेल्योर है, कानून का फेल्योर नहीं है। कार्रवाई उस जज पर होनी चाहिए जिसने 5 लाख रुपए में घूस मांगा, कार्रवाई उस पुलिस पर होनी चाहिए जो FIR फर्जी कर रहा था। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जब तक SC ST OBC हर समाज के लोग नहीं होंगे सिस्टम में, तब तक इसी तरह से लोगों को, तो ये न्यायिक व्यवस्था का फेलियर है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।